वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। मेरे प्यारे सत्संगी भाई और बहनों, क्या कभी आपने सोचा है कि जब हम जिंदगी की भागदौड़ से थक जाते हैं, जब हमारा मन अशांत होता है, तब हमारी आत्मा किस सुकून की तलाश करती है। एक ऐसा दर जहां अमीर और गरीब का भेद मिट जाता है, एक ऐसा दर जहां जाते ही रूह को ठंडक मिल जाती है। हाँ, मैं बात कर रहा हूं गुरुद्वारे की। आज की साखी, आज की कहानी सिर्फ नियमों की नहीं है। यह कहानी है गुरु के चरणों में खुद को सौंप देने की। चलिए आज एक ऐसी रूहानी यात्रा पर चलते हैं जहां हम ये सीखेंगे कि गुरुद्वारे की दहलीज पर कदम रखने से लेकर वाहेगुरु के सामने झोली फैलाने तक का सफर कैसे तय किया जाता है। कल्पना कीजिए, एक छोटा सा बच्चा अपने दादाजी का हाथ पकड़कर गुरुद्वारे जा रहा है। सुबह की ठंडी हवा चल रही है। बच्चा पूछता है, दादू, हम गुरुद्वारे जाने के लिए इतने सादे और साफ कपड़े क्यों पहनते हैं और ये सिर पर रुमाल क्यों बांधते हैं? दादू जी मुस्कुराए और बोले, पुत्र, जब हम किसी शहंशाह के दरबार में जाते हैं तो अपनी मर्जी से नहीं, उनकी मर्यादा से जाते हैं। गुरुद्वारे जाने के लिए हमारे कपड़े हमेशा साफ, सादे और शालीन होने चाहिए। ऐसे कपड़े जो तड़क भड़क वाले ना हो, जिससे किसी और का ध्यान ना भटके। और सिर ढकना हमारे अहंकार को झुकाने और गुरु के प्रति परम सम्मान प्रकट करने का प्रतीक है। पुरुष रुमाल, पटका या पगड़ी से सिर ढकते हैं और बहनें दुपट्टे से। जैसे ही दोनों गुरुद्वारा के मुख्य द्वार पर पहुंचे, दादाजी ने कहा, रुको पुत्र, सबसे पहले यहाँ बने जलकुंड में अपने पैर धो और हाथ साफ करो। यह शरीर की सफाई नहीं है, यह मन को दुनिया के विकारों से साफ करके गुरु चरणों में ले जाने की शुरुआत है। अब वे दोनों अंदर जाने ही वाले थे कि लाउड स्पीकर से गुरुवाणी की गूंज सुनाई दी। धन गुरु नानक साहेब का एक पावन शब्द गूंज रहा था। सत्संगी भाइयों, गुरु नानक देव जी ने अपनी वाणी में बाहरी दिखावे को हमेशा नकारा है। उन्होंने श्री गुरु ग्रंथ साहिब के अंग 474 पर आसादी वार में फरमाया है, अंदरू झूठा पंडा नावे, बाहरी धोती तोमड़ी नावे। गुरु साहिब समझाते हैं कि अगर मन के अंदर झूठ, कपट और लालच भरा है तो बाहर से शरीर को कितना भी धो लो, तीर्थों पर नहा लो, उसका कोई फायदा नहीं। गुरु नानक देव जी ने साफ कहा है कि सच्ची पवित्रता कपड़ों या बर्तनों को मानने में नहीं, बल्कि मन में नाम सिमरन बसाने में है। जब हम गुरुद्वारे में कदम रखें तो बाहर से सारे जूतों के साथ साथ अपने मैं, मेरी यानी अहंकार को भी बाहर ही छोड़ दें। जैसे ही उस बच्चे और दादाजी के मुख्य दरबार हॉल के भीतर कदम रखा, आहा, क्या अलौकिक नजारा था। सामने संगमरमर के सुंदर पालकी साहिब में साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी प्रकाशमान थे। चंवर साहिब की सेवा हो रही थी। चारों तरफ से इलायची और शुद्ध देसी घी के कढ़ा प्रसाद की महक आ रहा था। दादाजी ने बच्चे को धीरे से समझाया, पुत्र देखो, यह जो सामने गुरु ग्रंथ साहिब जी सुशोभित है, यह केवल एक ग्रंथ नहीं है, यह जागृत गुरु है। यहाँ सीधे सामने देखना, मन में वाहेगुरु का नाम जपना और सीधे गुरु साहिब के आगे जाकर अपने दोनों घुटने टेककर माथा जमीन पर लगाना। भाइयों, माथा टेकना क्या है? जब हमारा माथा गुरु के चरणों में छूता है तो इसका मतलब होता है, सच्चे पातशाह, मेरी बुद्धि छोटी है, आपकी मर्जी बड़ी है, आज से मैं अपनी मति आपको सौंपता हूँ। माथा टेकने के बाद वहां रखी गोलक में अपनी नेक कमाई का कुछ हिस्सा श्रद्धा से डालना चाहिए और फिर पीछे हटकर संगत में बैठ जाना चाहिए। याद रहे, दरबार साहिब में कभी भी गुरु साहिब की तरफ पीठ करके नहीं बैठते, हमेशा अदब से बैठते हैं। अब समय आता है उस पल का जिसके लिए आत्मा तड़पती है, वो है अरदास। जब कीर्तन समाप्त हुआ तो ग्रंथी सिंह जी ने आवाज लगाई, साध संगत जी, अरदास के लिए अपने अपने स्थानों पर खड़े हो जाओ। बच्चे ने देखा कि पूरी संगत, चाहे कोई राजा हो या रंग, सब एक कतार में दोनों हाथ जोड़कर
नजरें नीचे झुकाकर सीधे खड़े हो गए। दादाजी ने बच्चे के हाथ जुड़वाए और फुसफुसाए, पुत्र, अरदास का मतलब है विनती। अपनी प्रार्थना गुरु के चरणों में रखना। जब अरदास होती है तो हमें हिलना डुलना नहीं चाहिए, इधर उधर देखना नहीं चाहिए। पूरे मन को एक जगह टिकाकर आंखें बंद करके केवल अरदास के शब्दों को सुनना चाहिए। अरदास में क्या कहा जाता है? अरदास की शुरुआत दसों गुरुओं और ग्रंथ साहिब जी के सिमरन से होती है। फिर उन महान शहीदों, पंज प्यारों और डिगे हुए सच्चे सिखों को याद किया जाता है, जिन्होंने धर्म के लिए शीश कटा दिए लेकिन सिक्खी नहीं छोड़ी। और अंत में जो पंक्तियां कही जाती है वो हर सिख के दिल की धड़कन है। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे भाणे सरबत का भाला। आह, क्या खूबसूरत सोच है मेरे गुरु नानक की। हम सिर्फ अपने लिए नहीं मांगते, हम पूरी दुनिया के भले की, सरबत के भले की दुआ मांगते हैं। अरदास के अंत में जब सब बोलते हैं बोलो सो निहाल, सत श्री अकाल, तो पूरा दरबार गूंज उठता है और मन के सारे दुख दर्द हवा हो जाते हैं। अरदास खत्म हुई, हुक्मनामा यानी गुरु का आज का संदेश पढ़ा गया और फिर बारी आई कढ़ा प्रसाद यानी महाप्रसाद की। दादाजी ने बच्चे को सिखाया, जब भाई जी प्रसाद देने आए तो अपने दोनों हाथों को मिलाकर एक झोली बना लो। प्रसाद को कभी एक हाथ से नहीं लेते और प्रसाद लेने के बाद तुरंत अपने मुंह से लगाओ और गुरु का शुक्राना करो। दरबार से बाहर निकलते हुए उस बच्चे का चेहरा शांत था और आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसने दादाजी का हाथ पकड़कर कहा, दादू, आज मुझे समझ आया, गुरुद्वारे जाना सिर्फ एक रस्म नहीं है, यह तो अपनी आत्मा को परमात्मा से मिलाने का सबसे सुंदर रास्ता है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज इस सत्संग के माध्यम से गुरु साहिब हमें यही समझा रहे हैं कि जब भी गुरुद्वारे जाएं, तन को सादगी से और मन को श्रद्धा से ढककर जाए। वहां जाकर मांगना कम करे, शुक्राना ज्यादा करे, क्योंकि गुरु नानक साहिब तो अंतर्यामी हैं। वो हमारे बिना बोले ही हमारे दिल का हाल जानते हैं। आइए आज से जब भी गुरु के दर पर जाए, पूरी मर्यादा और रूहानी प्रेम के साथ जाए। भूल चूक की माफी। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह।